हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक अगेन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एनएफटीज़। लाइक अर्ली प्रोजेक्ट की जो एनएफटीज़ आती हैं तो काफ़ी सारे दोस्तों के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई इसको मिंट करने का फ़ायदा क्या होगा। दोस्तों एनएफटी को लेकर के काफ़ी टाइम पहले भी आपके साथ एक पोस्ट शेयर करी थी, एंड जो प्रोजेक्ट की अर्ली स्टेज में एनएफटीज़ आती हैं या जेनेसिस एनएफटी आती हैं, या आपको देख के ही पता चल जाता है कि कुछ यूनिक तो है, उसके अंदर यूनिक एनएफटी है एंड लिमिटेड एनएफटीज़ है। तो ऐसी एनएफटीज़ के बारे में नहीं पूछा जाता है कि भाई इसका फ़ायदा क्या है। उनको बस ग्रैब कर लिया जाता है जिससे कि वो फिनिश ना हो जाएँ और आप उनको ग्रैब कर पाओ, क्योंकि फ्यूचर में किसी को भी नहीं पता कि उनका क्या बेनिफिट निकल कर आएगा। एंड क्रिप्टो इज़ ऑल अबाउट अर्ली अपॉर्चुनिटीज़। तो इस बात को आप लोग समझ लो। कोई भी अर्ली स्टेज में एनएफटी आती हैं, वो जस्ट आपको मिंट करनी है या नहीं करनी ये आप देखिए। बाकी फ़ायदा देगा या नहीं देगा वो कोई नहीं जानता। बस अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल लगता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पिछले दिनों में कुछ एनएफटीज़ को मिंट किया, जैसे कि कॉइन बेस ने इंट्रोड्यूस करी थी। हम यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉइन बेस एनएफटी से, ठीक है। कॉइन बेस ने यहाँ पर अपनी न्यू एनएफटी इंट्रोड्यूस करी थी, जिसमें कि कॉइन बेस का लोगो यहाँ पर कुछ इस तरीके था, ठीक है। एंड ये एनएफटी लिमिटेड थी, कुछ दिन के लिए यहाँ पर एक्टिव थी। इसको मिंट करने की यहाँ पर जो फीस लग रही थी, 0.0007 इथेरियम यहाँ पर लग रही थी, जो कि आज की डेट के हिसाब से करीब $1.5 की मिंटिंग प्राइस यहाँ पर होती है, ठीक है। प्लस आपको गैस फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी क्योंकि इथेरियम नेटवर्क पर है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्निंग, थोड़ा सा चिंता वाला बात बन जाता है एक नॉर्मल यूज़र के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर कोई 4-5-6 डॉलर की गैस फीस देने के लिए कई बार सोचता है। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है, इस बात को दोस्तों मैं भी समझता हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि कॉइनबेस जैसा प्रोजेक्ट है, उसकी अर्ली स्टेज में कोई एनएफटी आ रही है, अगर बाई चांस जिसकी प्रॉबिलिटी 70-80% है या 60% भी हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है, एयर ड्रॉप आ सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, तो $1-1.5 या $5-6 $10 नहीं देखे जाते हैं। उसके बदले में आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है, यानी कि $10 के रिस्क में आपको $500,000 का या उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी तो दोस्तों ये मिंटिंग बंद हो चुकी है और इसके रिगार्डिंग आपके साथ अपडेट्स भी शेयर करी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कुछ अपडेट शेयर करी थी कॉइनबेस एनएफटी के रिगार्डिंग, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे कॉइनबेस का गिल्ड टास्क आ चुके हैं, यानी कि गिल्ड में जा करके आप यहाँ पर अपने डिस्कॉर्ड से कनेक्ट करके यहाँ पर रोल्स को ग्रैब कर सकते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट होता है। रोल्स मिलना अर्ली यूज़र के लिए कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके बेनिफिशियल साबित हो सकता है। एंड इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैंने आपके साथ पोस्ट भी करी थी कि कॉइनबेस की एनएफटी हैं दोस्तों, यूनिक एनएफटीज़ हैं। कैसे यूनिक एनएफटी हैं, आप जैसे इस वाली पोस्ट पर आएंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे कॉइनबेस हैज़ 7 यूनिक पीस ऑफ आर्ट, जैसे कि यहाँ पर कॉइनबेस ने अपनी पोस्ट के अंदर मेंशन किया था 7 यूनिक पीसेस ऑफ आर्ट, यानी कि इनकी जो एनएफटी है इसमें 7 तरीके की यूनिक एनएफटी कलेक्शन है। यानी कि मतलब 7 टाइप की डिफरेंट इमेजेस हैं और इनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर, यानी कि रेयरिटी ज़्यादा हो सकती है। जिसकी इस तरीके की एनएफटी है सिंगल सर्कल वाली, इसकी रेयरिटी ज़्यादा हो सकती है। जिसकी में ज़्यादा सर्कल है उसकी रेयरिटी कम हो सकती है। तो उस हिसाब से रेयरिटी मैटर कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। अब जैसे आपके साथ दोस्तों एक पोस्ट और मैंने शेयर करी थी कि कॉइन बेस का अभी तक क्रिप्टो के अंदर कोई भी इनका कॉइन नहीं है, ठीक है। इनका जो है वो स्टॉक में है, कॉइन बेस का अपना जो बेस कॉइन है आई गेस वो स्टॉक में है, ठीक है, क्रिप्टो के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि ये कॉइन बेस ने अभी जो अपना प्रोग्राम रिलीज़ करा है, अपना लेयर 2 रिलीज़ करा है, बिल्ड ऑन बेस नाम करके, जो कि आप इनका ट्विटर हैंडल यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि इथेरियम लेयर 2 इंक्यूबेटेड बाय कॉइनबेस एंड बिल्ड ऑन द ओपी सोर्स, यानी कि ओपी स्टैक के ऊपर है। ऑप्टिमिज्म के साथ इन्होंने यहाँ पर मिल करके इस लेयर 2 को रिलीज़ करा है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि ये अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दे सकते हैं। तो आपकी एनएफटी के अंदर दोस्तों कितने सर्कल हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। एंड देखना ओपन सी पे कितने सर्कल आपको वहाँ पर शो कर रहे हैं। डिफरेंट सर्कल वाली एनएफटीज़ लोगों को यहाँ पर मिली है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपके साथ शेयर करी थी मिरर की जेनेसिस एनएफटी। अब दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट की अगर जेनेसिस एनएफटी आपको मिलती है ना, तो उसको मिस नहीं करना। अब प्रॉब्लम की बात क्या है, ये एनएफटी भी इथेरियम चेन पर, वहाँ पर भी आपको $4-5 की फ़ीस देनी पड़ेगी। जब यहाँ पर मैंने मिंट करी थी तो करीब $6 के आसपास की मुझे फ़ीस देनी पड़ी। लेकिन मिरर की जेनेसिस एनएफटी है। अब मिरर क्या है दोस्तों, मिरर अपने आप में एक मीडियम का ऑल्टरनेटिव, वेब 3 मीडियम है आप कह सकते हैं। जैसे मीडियम पर आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं, आर्टिकल पोस्ट करते हैं, ऐसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर मिरर है। मिरर पर आप ये मैंने गलत हैंडल टैग कर दिया आई गेस। तो ये दोस्तों मिरर का ट्विटर हैंडल है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है द होम फॉर वेब 3 पब्लिशिंग, यानी कि आप सिंपली डिसेंट्रलाइज वे में आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं जिनको आपकी
मतलब कोई उसको सस्पेंड नहीं कर सकता, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3 आर्टिकल आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं अपने डायरेक्टली वॉलेट से कनेक्ट करके। कोई भी लॉगिन आईडी पासवर्ड की आपको वहाँ पर नीड नहीं है। तो ऐसे में ये जो वेब 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जो अर्ली स्टेज के अंदर हैं, ये अपने खुद के नेटिव टोकन ला सकते हैं, और जेनेसिस एनएफटी रिलीज़ करना अपने आप में ही कहीं ना कहीं एक यहाँ पर क्लू मिल जाता है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा यहाँ पर हो सकता है। सो स्टिल आप इसको मिंट कर सकते हैं अभी भी दोस्तों, ये एक्टिव है, एक दिन बाकी है फिनिश होने में। जब आप दी हुई गिवन लिंक पर आएंगे एंड स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिंट करने का मिल जाएगा। 57,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर, या 57,000 टाइम्स ये यहाँ पर मिंट हो चुकी है। एंड आप अपने कितने भी वॉलेट में इसको मिंट कर सकते हैं, 1 2 3। तो 2 3 वॉलेट में आप हो सके तो कर लेना, एक में तो कर ही लेना मिनिमम, ठीक है। तो एक दिन रह गया है, एक दिन 12 घंटे में ये फिनिश हो जाएगा। मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल मिंट कर चुका हूँ इसको। एंड बाकी दोस्तों, मिरर पर अगर आपने अभी तक कोई भी आर्टिकल नहीं बनाया है तो कुछ ना कुछ आर्टिकल पोस्ट कर दें, थोड़े से एक्टिव यूज़र बन जाए, ठीक है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। तो अपने वॉलेट के साथ इसको कनेक्ट कर लेना सिंपली। वॉलेट के साथ कनेक्ट करने का दोस्तों इस तरीके से आपको क्रिएट एंट्री करने का आएगा, जिसमें आप आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मीडियम पर आर्टिकल राइट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आर्टिकल राइट करके उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। एंड किसी भी आर्टिकल को आप पब्लिश करेंगे तो उसको कलेक्ट कर सकते हैं, या किसी और का आर्टिकल भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये जो हमने यहाँ पर आर्टिकल पोस्ट करे थे, आपके साथ शेयर करे हैं, किसी भी आर्टिकल पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद जब आर्टिकल पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको उसको कलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कलेक्ट दिस एंट्री, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपने कलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर आपने एंट्री कलेक्ट कर ली है। इस चीज़ का प्रूफ आपको एनएफटी के टर्म्स में आपके वॉलेट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक कलेक्टर हो चुके हैं, प्रूफ ऑफ वर्क आपको यहाँ पर मिल चुका है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे कुछ नहीं होगा, जस्ट एक एक्टिविटी का पार्ट है, दैट्स इट। लेकिन इसके कई फ़ायदे और हैं। फ्यूचर में कभी कोई प्रोजेक्ट आर्टिकल्स को कलेक्ट करने वाले लोगों को रिवॉर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जेन्युइन एयरड्रॉप्स की किसी भी आर्टिकल को कलेक्ट किया हुआ है। अब जीए कम्युनिटी का, अगर जीए के यहाँ पर हम लोगों का अगर फ्यूचर में कभी प्लान बनता है तो हम अपने आर्टिकल कलेक्टर्स को फ्यूचर में अर्ली यूज़र्स को एयर ड्रॉप प्रोवाइड कर सकते हैं, या कुछ और कर सकते हैं, या कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। क्रिप्टो स्पेस के अंदर दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है। अभी मुझे भी नहीं पता दोस्तों हम लोग आगे चल के क्या करने वाले हैं, लेकिन इतना पता है जो भी करने वाले हैं बहुत अच्छा करने वाले हैं, और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा उसके बारे में। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जीरियन की एनएफटी, ये भी ओजी एनएफटी है, अर्ली एक्सेस पास एनएफटी है। इनके बेनिफिट्स नहीं पता अभी किसी को, लेकिन फ्यूचर में कुछ नहीं कह सकते कब क्या हो जाए, और आप बाई चांस रिग्रेट ना करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसलिए आपके साथ शेयर की जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पोर्ट्रेट एनएफटी के बारे में। पोर्ट्रेट की भी एनएफटी यहाँ पर जोरा का कलेक्शन है। पोर्ट्रेट दोस्तों एक एआई एनएफटी प्लेटफॉर्म है, और अगर मैं पोर्ट्रेट को एक्सप्लोर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हम लोगों ने पोर्ट्रेट की ये वाली 01100 वाली ये एनएफटी कलेक्शन था, इसमें हमने ये मिंट किया था, जो कि अर्ली यूज़र के लिए है। अभी इन लोगों ने यहाँ पर क्या पोस्ट करा है, यहाँ पर लिखा है पहले तो पोर्ट्रेट एआई 90% लोडिंग, ठीक है, 90% लोड हो चुका है, यानी कि कुछ ना कुछ ये लॉन्च करने वाले हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर लिखा है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल ग्रेजुअली रिलीजिंग पोर्ट्रेट एआई फॉर ऑल पोर्ट्रेट एनएफटी होल्डर। जो एनएफटी हम लोगों ने मिंट करी है पोर्ट्रेट की, ये वाली एनएफटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अपॉन रिलीज ऑन ऑल होल्डर्स विल रिसीव एक्सेस टू पोर्ट्रेट बीटा पास, अ पर्सनलाइज सोल बाउंड एनएफटी दैट गिव यू एक्सेस टू पोर्ट्रेट। प्लीज नोट दैट पोर्ट्रेट एआई इज अ फ्यूचर विद इन पोर्ट्रेट, सो ओनिंग द पोर्ट्रेट बीटा पास इज रिक्वायर्ड। तो पोर्ट्रेट दोस्तों एक तरीके का एनएफटी प्लेटफॉर्म आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है पोर्ट्रेट एआई बेस्ड एनएफटी प्लेटफॉर्म आएगा। और अर्ली यूज़र को क्या पता फ्यूचर में ये गवर्नेंस टोकन लेकर आए, तो क्या पता फ्यूचर में एयर ड्रॉप मिल जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो कमेंट करके काफ़ी सारे लोग पूछते हैं भाई इसको मिंट करने का फ़ायदा होगा। दोस्तों मिंट अभी हमें खुद नहीं पता इसका मिंट करने का फ़ायदा क्या होगा, वो तो फ्यूचर ही बताएगा फ़ायदा क्या होगा। लेकिन ये जस्ट छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसको हम लोग ग्रैब करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से दिखा है कि क्रिप्टो में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी अर्ली अपॉर्चुनिटी आगे चल के कुछ भी दे सकती है, और हो सकता है कुछ भी ना दे। तो दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन हम लोग पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हैं दोस्तों, और पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक ही चीज़ है यहाँ पर, एथेरियम की नेटवर्क फीस। उसी वजह से हर कोई यहाँ पर सोचता है एंड मिंट करने से डरता है। अब दोस्तों एथेरियम की जो नेटवर्क फ़ीस है वो 2023 के अंदर या 2024 की स्टार्टिंग तक वो भी कम हो जाएगी। तो आने वाले टाइम के अंदर वो भी आपको परेशान नहीं करेगी जब एथेरियम की शार्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ऐसी दोस्तों यहाँ पर जोरा की तरफ से एक और यहाँ पर एनएफटी कलेक्शन था। अब ये क्यों शेयर किया, इसके पीछे रीज़न था दोस्तों जोरा एक अपने आप में एनएफटी मिंटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप जोरा की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ, एंड जोरा के अगर आप ट्विटर हैंडल पर भी जाएंगे तो मैं ये दोनों चीज़ आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पर आप इनके बायो में देखेंगे क्या लिखा है, इमेजिन मिंट एंड एन्जॉय, यानी कि आप इमेजिन करो, आप जो आर्ट सोच रहे हो उसको इमेजिन करो, उस आर्ट को बनाओ एंड ज़ोरा के साथ आप उसको मिंट कर सकते हैं। तो एनएफटी मिंटिंग की सर्विस ये प्रोवाइड करता है ज़ोरा। जब आप इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो काफ़ी सारे डिफरेंट कलेक्शन यहाँ पर आर्टिस्ट अपने लेकर आते हैं और ज़ोरा की मदद से यहाँ पर पब्लिश करते हैं एंड उनकी मिंटिंग प्राइस यहाँ पर सेट करके मिंट करते हैं। तो एक तरीके से एनएफटी मार्केट प्लेस कह सकते हैं, इनिशियल स्टेज के अंदर एक ऐसा एनएफटी मार्केट प्लेस है जो इनिशियल स्टेज के अंदर है, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर मार्केट प्लेस में तब्दील नहीं हुआ है, अभी मार्केट प्लेस में नहीं बना है, जस्ट यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें अपना आर्टिस्ट आएगा, एनएफटी कलेक्शन इमेज का कलेक्शन लेकर आएगा, एनएफटी में कन्वर्ट कर सकता है एंड मिंट करवा सकता है, यहाँ पर अपनी अपनी सेल यहाँ पर निकाल सकता है एनएफटी की। ठीक है, तो ये जो एनएफटी हम लोगों ने मिंट करी दोस्तों, ये ज़ोरा की खुद की एनएफटीज़ हैं, जिसमें ज़ोरा के जो लोगो है उसकी यूनिक एनएफटी यहाँ पर बनाई गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों ज़ोरा की आज से कुछ टाइम पहले 1 डेढ़ साल पहले 2 साल पहले ज़ोरा की फ्री मिंटिंग आई थी दोस्तों, जिसमें ज़ोरा एप्स बाय ज़ोरा, ये भी ज़ोरा के लोगों के ऊपर थे, लेकिन यहाँ पर सिंगल लोगों में यूनिक एनएफटीज़ थी जो कि फ्री मिंट हुई थी। और अभी इनकी प्राइस दोस्तों $30 के आसपास करीब यहाँ पर है एथेरियम में। ठीक है, तो लेकिन लोगों को यहाँ पर फ्री में एनएफटी मिली, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ एंड अभी $30 के आसपास इनकी प्राइस है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये भी है, ये फ्री में मिंट नहीं है, लेकिन इनकी जो प्राइस है दोस्तों 0.0014 इथेरियम है, जो कि बहुत कम यहाँ पर होती है। अगर दोस्तों इसको कन्वर्ट किया जाए तो 25 सेंट्स के आसपास यहाँ पर ये होती है, लेकिन वही है इथेरियम के नेटवर्क पर है तो $4-5 की $6 तक की फ़ीस आपकी यहाँ पर लग सकती है। ठीक है, तो क्या पता दोस्तों उसके क्या बेनिफिट्स निकले हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि ये जब एनएफटी लिस्ट होगी और अभी इसकी मिंटिंग चल रही है आई गेस, जब ये एनएफटी लिस्ट होगी तो ये 2-3-4-5x प्रॉफिट दे सकती है। $30-40-50 तक की इसकी वर्थ हो सकती है, 25-30-40-50 कुछ भी इसकी वर्थ हो सकती है, या कुछ और बेनिफिट्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, करंटली दे आर नो स्पेसिफिक यूज़ केस, इस एनएफटी कोई भी स्पेसिफिक यूज़ केस नहीं है, जस्ट ये ज़ोरा की तरफ से यूनिक एनएफटी आर्ट कलेक्शन है। अगर आप इसको मिंट करना चाहो तो करना, नहीं मिंट करना चाहो तो नहीं करना, इट्स टोटली अप टू यू। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, ये अर्ली एनएफटीज़ फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकती है एंड ऐसी बात नहीं है, पहले भी कई प्रोजेक्ट्स ने बेनिफिट दिया है। बहुत से नाम हैं जो पुराने यूज़र होंगे वो इस चीज़ से वेल अवेयर्ड होंगे एंड बाकी लेट्स सी क्या होता है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हमारा काम है दोस्तों, अगर हम $50 इन्वेस्ट भी कर लेंगे इनके अंदर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी दूसरे प्रोजेक्ट से एयर ड्रॉप अर्न किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने कमाया है उसको आप थोड़ा बहुत री इन्वेस्ट करो दूसरी चीज़ों के अंदर, जिनसे पॉसिबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाए। ऐसा ना करो किसी भी एयरड्रॉप से प्रॉफिट मिले तो 100% बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ मार लिया एंड फिर से आप सबका मुंह देखते रहो कि आप कैसे करें, तो ये चीज़ करना भी सही नहीं है। तो अभी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के इतना ही है, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।